बड़े अरमान से दुल्हनिया डोली चढ़ के चली, बाबुल का प्यार छोड़ साजन के घर को चली। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह अपने मन में एक नहीं बल्कि हजारों सपने लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। वहां पर जाकर के जैसे कि एक माँ बाप को वह छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को वह अपने सास और ससुर के रूप में पाती है। साथ ही साथ अपने पति का प्यार पाकर के वह अपने जन्माए हुए माता पिता के प्यार को भूल जाती है और वहीं पर धीरे धीरे करके वह अपना एक नई दुनिया बसा लेती है। लेकिन दोस्तों, जहां पर एक बेटी अपने मायकों को छोड़ करके अपने ससुराल जाती है तो वहीं ससुराल वाले उस बेटी के साथ धीरे धीरे सौतेला व्यवहार करने लगते हैं और दहेज की आए दिन मांग करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह लोग अपना जो असली चेहरा होता है, अपना असली जो रूप होता है उसको दिखाने लगते हैं और उस दुल्हन से, उसके मायके से डिमांड करवाते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर अपने मायके से दहेज लाओ, क्योंकि हमें अपनी बेटी की शादी करना है। पहले तो वह अपने परिवार वालों के बारे में एक शब्द भी अपने मायके वालों को नहीं बताती। जब भी फ़ोन के माध्यम से अपने मायके वालों से बात करती है, माँ से, बहन से, भाई से, तो इस तरीके से बात करती है कि उनको आभास ना हो कि उसको ससुराल में इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। हद तो तब हो जाती है कि जिस पति ने अपनी इस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे 7 जन्मों तक, वह भी अपनी पत्नी से डिमांड करने लगता है कि तुम चाहे जैसे भी करके अपने मायके से इतने रुपए लेकर आओ। लेकिन जब वह लड़की अपने मायके से पैसे नहीं लाती तब उसके परिवार वाले, सास, ननद, जेठ, जेठानी और उसका पति उसको यातनाएं देना शुरू कर देते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और एक दिन जब बर्दाश्त की हद हो जाती है तब वह लड़की एक वीडियो बनाती है जिसमें वह अपने सास, ससुर, जेठ और जेठानी और पति के खिलाफ जितनी भी यातनाएं उन्होंने झेली थी वह वीडियो बना करके अपने मायके भेज देती है और उसमें यह भी बताती है कि मेरी किसी भी समय हत्या हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो मायके वाले सुनते हैं, देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी अभी नई शादी हुई, शादी के मात्र 6 महीना हुए हैं। परिवार वाले उस बेटी को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटी तुम घबराओ नहीं, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन इधर जैसे मायके वाले उस बेटी के अपने घर पर पहुंचते उससे पहले वो दरिंदे, सास, ननद, जेठान और उसका पति मिलकर के उस बेटी की हत्या कर देते हैं। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने मायके से दहेज लाकर नहीं दे पाती। जहां पर एक माँ, एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने आप को गिरवी तक रख देते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वहीं पर जो दहेज के लोभी हैं बेटियों की हत्या करने से एक पल कितराते भी नहीं, सोचते भी नहीं कि अगर ऐसी घटना को वह अंजाम देते हैं तो उनके साथ कैसा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बेटी अपनी जान महज इस नाते गंवा देती है कि वह अपने मायके से दहेज लाकर नहीं दे पाती। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आए यह घटना है उत्तर प्रदेश के शाही जिला जौनपुर की। वहीं पर थाना लाइन बाजार का एक गांव पड़ता है मुरादगंज। मुरादगंज की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है रानी चौहान। रानी चौहान की शादी जो आशापुर भदोही थाना औराई गांव बभनौटी के एक व्यक्ति जिसका नाम है वीरेंद्र चौहान के साथ 6 महीने पूर्व यानी 26 जनवरी 2025 को होती है। जैसे इस लड़की की शादी की डेट फिक्स होती है, शादी होती है 26 जनवरी को। काफ़ी धूमधाम से तमाम नात रिश्तेदार आते हैं और खुशियां मनाते हैं। बेटी की सुबह विदाई होती है। जब बेटी अपने मायकों को छोड़ करके ससुराल जाती है तो वहां पर उसकी काफ़ी अहोभगत होती है, यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब काफ़ी मिलजुल करके उस बेटी की स्वागत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे वह परिवार में इतनी घुल मिल जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे नसीब से ऐसा परिवार मिला है। लेकिन 1 महीना 2 महीना जब बीत जाता है तब उस परिवार का असली जो चेहरा होता है, रूप होता है, वह सामने आता है। दरअसल जो रानी है उसकी एक ननद है जो कि शादी योग्य है, उसका रिश्ता तय करना है। अब परिवार के जो लोग हैं वह उस रानी से कहते हैं कि तुम अपने मायके से एक बुलेट ले आओ और हमें इसकी शादी करना है, क्योंकि रानी 6 बहनें
में 5वीं नंबर की है। जो पिताजी हैं वह बहुत बड़ी आमदनी के मालिक नहीं है, किसी तरीके से अपनी बेटी की शादी करते हैं, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी में देते हैं और जो भी जरूरी सामान होते हैं बेटी के वो सब देते हैं, दामाद को देते हैं। लेकिन दहेज के लोभियों को इससे संतोष नहीं होता, वह आए दिन उस बेटी को सताते हैं। दोस्तों, रानी जब भी अपने मायके पर फ़ोन करती तो वह इस तरीके से बात करती कि उसके मायके वाले भांप ना सके कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जब हद हो जाती है 3 महीने के बाद उसकी ननद, जेठान, जेठ और उसका पति उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित करने लगते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। तब अंततः एक दिन वह लड़की परेशान होकर के एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद अपने मायके शेयर करती है दोस्तों, जिसमें वह स्पष्ट बताती है कि उसकी किसी भी समय हत्या हो सकती है। जैसे ही इतनी वीडियो देखने के बाद परिवार वाले उस बेटी को समझाते हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी परिवार वाले उस बेटी के पास पहुंच ही पाते, उधर दरिंदे जो हैं रानी की हाथ पांव बांध करके गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जैसे ही यह लोग पहुंचते हैं अपनी बेटी के घर तो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही काफ़ी जनसंख्या में जनता जनार्दन मौजूद हैं। इतना देखने के बाद वो लोग कुछ समझ नहीं पाते, जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी से अभी वो 2 घंटे 3 घंटे पहले बात किए थे वही बेटी मृतक सैया पर लेटी हुई है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस की टीम आती है और उस रानी चौहान की बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए हॉस्पिटल भेज देती है, जहां की चीरघर होता है। इधर मायके वालों को लिखित तहरीर पर उस लड़की के पति, जेठ, जेठानी और ननद और सास को गिरफ्तार करके थाने ले जाकर बिठाया जाता है। लेकिन एक बेटी का जैसे पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी उसके मायके पहुंचती है तो गांव में कोहराम मच जाता है। लोगों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि अभी अभी बेटी की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। एक पिता जो कि अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बेटी की विदाई करता है, उसी बेटी को वह अब कंधा देने जा रहा है। दोस्तों, ये जो दहेज के लोभी हैं उस बेटी को इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा कर देते हैं और उस बेटी का कसूर सिर्फ इतना हो जाता है कि उसके पास मायके से देने के लिए दहेज नहीं होता। आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कब तक बेटियां जलती रहेंगी? दहेज के लोभी कब इस समाज से दूर होंगे, कब तक इनके मन में एक अच्छा सुविचार आएगा? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से कुछ नहीं कर सकता वह दहेज की रकम लेकर के कितने दिनों तक अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर लेगा? यह सोचने का विषय है। अब वह सास, ससुर, जेठ और उसका पति, ननद और जेठान अभी तो थाने में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत हो गया है, अब उनको जेल भेजा गया है। उनकी कब तक जमानत होगी, उनको कौन सी सज़ा मिलेगी, यह आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन एक दिल दहला देने वाली घटना किसी भी समय किसी भी बहन और बेटी के साथ हो सकती है। इस नाते जहाँ भी अपनी बहन और बेटी की शादी करें उनसे पूरा पूछ करके बात करें, क्योंकि जब भी शादी करें तो उनसे इतना जानना जरूरी है कि किसी भी कीमत पर हम दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको शादी करना है तो जितनी हमारी शक्ति है उतनी हम आपको सेवा दे सकते हैं, उसके अतिरिक्त हम आपको कोई सेवा नहीं दे सकते, ताकि एक बहन एक बेटी की जो जान है वो बची रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।